हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। हमारा क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला है। प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में था, लेकिन उसका कोई लिखित वर्णन नहीं प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में सही कथन है। इसका आंसर है, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, भित्तियों या छतों में बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। इन चित्रों में सुगमता से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। इनमें मुख्यतः गेरू, हिरौंजी, रामरज तथा खड़िया के रंगों का प्रयोग है। इन रंगों के अतिरिक्त रासायनिक रंगों में कोयला या काजल का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर है, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएं आती हैं। समस्त कला प्रायः 3 क्षेत्रों से संबंधित हैं: दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस का डोर्डोन तथा उसका निकटवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी फ्रांस का पेरिनियन क्षेत्र तथा उत्तरी स्पेन का कैंटाब्रियन क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है। तो इसका आंसर है प्रागैतिहासिक कला से। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कलात्मक गुफाओं का पता 19वीं शती के अंत में चला था। इन गुफाओं में दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक काल तक की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। इन चित्रों में अंकित पशुओं का अस्तित्व एवं समाप्त हो चुका है। इनके अतिरिक्त इनमें अनेक उत्कीर्ण चित्र तथा विचित्र संकेताक्षर बने हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है सरगुजा। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सरगुजा के प्रसिद्ध स्थल हैं रामगढ़, सीता बोंगरा, लक्ष्मण बोंगरा, किष्किंधा पर्वत, सीता कुंड, हाथी खो आदि। रामगढ़ में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है, जिसे सीता बोंगरा के नाम से जाना जाता है। सीता बेंगरा गुफा के निकट रामगिरी पर्वत पर जोगीमारा गुफा स्थित है, जिसे भारतीय चित्रकला का वरुण मंदिर कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? तो इसका आंसर है शिला। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल शिला है। प्रागैतिहासिक कला के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, गिट्टियों या छतों में बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल है शिला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो इसका सही आंसर है चट्टानों पर। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला चट्टानों पर बनाई गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं?
तो इसका सही आंसर है गुहा चित्र। प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र हैं। पाषाण युग में मनुष्य ने अपने चारों ओर के वातावरण की स्मृति को बनाए रखने के लिए तथा अपनी विजय का इतिहास व्यक्त करने की भावना के वशीभूत होकर इन चित्राकृतियों का निर्माण किया। तो प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुहा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो इसका आंसर है आखेट, पशु पक्षी और युद्ध। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय आखेट, युद्ध करते हुए तथा विजय के अवसर पर नृत्य करते हुए चित्र करना ही तत्कालीन मानव का मुख्य रुचिकर विषय रहा है। स्त्री पुरुष, पशु पक्षी आदि के चित्र भी आदियुगीन मानव की विषय वस्तु रहे हैं। इस काल में जादू टोने के रूप में अमूर्त भावना को भी विकसित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? तो इसका आंसर है पशु, मानव और पक्षी। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय है पशु, मानव और पक्षी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो इसका आंसर है आखेट के। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक आखेट के चित्र मिले हैं। आदिम मनुष्य ने सांभर, महिष, गैंडा, हाथी, बारहसिंगा, घोड़ा, खरगोश, सूअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता के साथ अंकन किया है। यह पशु उसने अपने आखेट में देखे थे तथा उसने इन पशुओं की गति और शक्ति पर विजय प्राप्त की थी। इस कारण उसके प्रमुख चित्रण विषय के रूप में पशु जीवन का आना स्वाभाविक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है आखेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया निर्मित किए गए हैं। तो इसका आंसर है गेरू व चारकोल से। आदि मानव चित्रांकन के लिए कई तरह के रंगों का उपयोग करता था। अधिकतर रंग गेरू से बनाए जाते थे, जिनकी अलग अलग रंगतें होती थीं। खड़िया, मिट्टी और कई तरह की रंगीन मिट्टी का उपयोग वे चित्र बनाने के लिए करते थे। आग जलाना सीखने के बाद वे हड्डी को जलाकर काला रंग भी बना लेते थे। तो प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं गेरू व चारकोल से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका आंसर है उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक युग की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दजला फरात नदियों के दो आव में पनपी सभ्यता क्या है? तो इसका सही आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच। यह क्षेत्र दजला और फरात नदियों के बीच में पड़ता है। मेसोपोटामिया को अब इराक कहते हैं। यह कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अक्कदी सभ्यता, बेबीलोन तथा एसीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय से स्थापित हुए थे। यहाँ का प्रसिद्ध प्राचीन नगर उर है, जिसे इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? तो इसका आंसर है इराक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर सील का संबंध है? तो इसका आंसर है मेसोपोटामिया की कला। सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। 3500 ईसा पूर्व के आसपास सिलेंडर सील का आविष्कार हुआ। यह एक बेलन था जिस पर चित्रों को उकेरा गया था, जिसे गीली मिट्टी पर रोल करके तस्वीरों में कहानी को उत्कीर्ण किया जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है? तो इसका आंसर है मिस्र की सभ्यता।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतनखामेन का संबंध है, तो इसका संबंध मिस्र से है। तूतनखामेन मिस्र का एक फ़ैरो रहा है। फ़ैरो प्राचीन मिस्र के शासकों के लिए आधुनिक चर्चाओं एवं इतिहास में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। पुरालेखों में यह उपाधि उन शासकों के लिए प्रयोग की जाती थी जो धार्मिक और राजनैतिक दोनों ही तरह के नेता होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी नेफरतीति का संबंध किस काल से है, तो इसका आंसर है न्यू किंगडम। महारानी नेफरतीति का संबंध न्यू किंगडम या मिस्र के 18वें वंश से था। नेफरतीति प्राचीन मिस्र के राजा अकेनतेन की पत्नी थी। बस्ट ऑफ नेफरतीति वर्तमान में आइलैंड म्यूजियम बर्लिन में रखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई, तो इसका सही आंसर है यूफ्रेटस। सुमेरियन सभ्यता यूफ्रेटस नदी के तट पर विकसित हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं, तो इसका आंसर है मिस्र। अमरत्व की कला मिस्र की प्राचीन कला को कहते हैं। प्रारंभिक युगों में मिस्री जनता प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण करके पूजती रही। यह भी विश्वास किया जाता है कि शरीर में दो आत्माओं का निवास है। एक का नाम बा है, जो शरीर के निर्जीव हो जाने के बाद स्वच्छंद विचरण करती है और फिर शरीर में लौट आती है। दूसरी का नाम का है, यह आत्मशक्ति लौट लौट कर शरीर को ज्ञान संपन्न करती है। इन दोनों आत्माओं की स्थिति शरीर में प्रवेश से ही संभव है, अतः शरीर को भी क्षति से बचाना अनिवार्य है। तो अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं, इसका सही आंसर है मिस्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोनहेंज अवस्थित है, तो उसका सही आंसर है ब्रिटेन में। स्टोनहेंज ब्रिटेन की विल्टशायर काउंटी में स्थित एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य है। स्टोनहेंज एक महापाषाण शिलावर्त है जिसमें 7 मीटर 23 फीट से भी ऊंची शिलाओं को धरती से खड़ा गाड़कर करके एक चक्र बनाया गया है। यहाँ 3000 ईस्वी पूर्व काल के मानव कब्रों के चिन्ह मिलते हैं। तो स्टोनहेंज अवस्थित है, इसका सही आंसर है ब्रिटेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुशाला ओड़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है, तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई से त्रिफूलिया अलंकरण वाले उत्तरीय दुशाला ओढ़े हुए एक दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके नेत्र समाधि अवस्था में नाक के अग्रभाग की ओर ध्यानस्थ हैं। यह एक पुजारी की मूर्ति जिसका सिर भारी, जबड़े चौड़े, होठ भद्दे व तस्त्रीनुमा कान है। इसके अलावा एक बैठी हुई सिर रहित मूर्ति है। ये मूर्तियां पत्थर से बनी हैं। तो दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है, इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं, तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। पशु आकृति युक्त मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मैके को प्राप्त पशुपति शिव की मोहर विशेष प्रसिद्ध है। इसमें एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिनी ओर एक हाथी तथा एक बाघ और बाईं ओर एक गैंडा तथा एक भैंसा खड़े हुए हैं। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।